तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ईएनटी रिगार्डिंग और थोड़ा डिटेल में रहेगा ये वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईएनटी टॉपिक्स विच आर वेरी हाई यील्ड एंड विल टॉक इन वेरी डिटेल। सो दिस इज काइंड ऑफ डिटेल्ड रिविजन स्लाइड्स। सो लेट्स बिगिन। सो पहले है ईयर और कॉमन कंडीशंस which are very important in your exams. First we are going to talk about the acute suppurative otitis media, which is very important. You can get the questions from these topics, which can be acute onset pain, fever, otorrhea and managed with antibiotics. So you should remember ASOM, which is acute suppurative otitis media. Then CSOM, which is chronic suppurative otitis media, which is kind of long term duration, and in this condition you can get tubotympanic, which is very safe, and anticoagulant, which is unsafe. Okay, then cholesteatoma, which is like bone eroding squamous epithelium which requires surgery. And listen guys, इसमें जो मैंने चीज़ें जो हाईलाइट की हुई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हाई चीज़ें ये एग्ज़ाम्स में आती है. द थिंग्स विच आई हैव हाईलाइटेड in colors like yellow and green and which I have done the stars, these are very high yield topics and you will get definitely in your exams. Okay, तो ये टॉपिक जो है ऑटोस्क्लेरोसिस ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और ये मोस्टली दिखेगा आपको प्रेगनेंसी लेडीज़ में. ओके, सो यू थिंक इन प्रेगनेंसी इफ देर इज मेंशन प्रेगनेंसी इन योर हिस्ट्री और क्वेश्चन यू कैन गो फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस विच इज़ कंडक्टिव हियरिंग लॉस. एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेपेडेक्टोमी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. ठीक है, अब बात करते हैं मीनियर डिजीज. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें एक ट्राइड होता है विच इज़ वर्टिगो, टिनिटस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. ओके, तो अगर ये नहीं दिया तो वो ऐसे दे सकते हैं. एस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट points you have to remember: otosclerosis, then Meniere disease, ASOM, CSOM. okay, तो अब बात करते हैं टेस्ट एंड ट्यूमर्स. ओके, तो ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, दिस इज द टेस्ट इन विच यू हैव थ्री टेस्ट लाइक रिने टेस्ट, वेबर टेस्ट एंड ABC whatever. So in Rene test you will get the Rene test questions, you have to answer it, and Weber test, very important. Then pure tone audiometry which measures hearing threshold, this is also important. You will get some kind of graphs, you should remember the graphs like some graphs are for otosclerosis, some graphs are for another Meniere disease, you should remember. And there are in your notes you will get the graph, photo of graphs. You should just remember the appearance of graph and the structure of graph. So this is only for your exam, so you should remember there are I think three images of graphs. okay, तो impedance audiometry which is tympanometry and stapedial reflex. फिर बात करते हैं acoustic neuroma जो कि होता है cranial nerve 8 ट्यूमर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूनिलैटरल रहेगा इसमें, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और इसका डायग्नोसिस होगा MRI. अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फेशियल नर्व पाल्सी जैसे कि बेल पाल्सी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाती है. विच इज़ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. ओके, इसमें हिस्ट्री में आ सकता है कि जैसे कि लॉस ऑफ अपीयरेंस ऑफ व्रिंकल ऑन वन साइड, या जो माउथ का जो एंगल है वो पूरा चला गया, ये ऐसी हिस्ट्री आ सकती है आपको. देन वी आर टॉकिंग अबाउट नोज इन्फ्लामेटरी एंड स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स. तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये होता है एपिस्टाक्सिस. ये मैंने मेरे एग्ज़ाम के वक्त मैंने ये इसमें गलती की हुई थी. सो एपिस्टाक्सिस मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग होती है नोज से. ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो एरिया है विच इज़ लिटिल्स एरिया एंड पोस्टीरियर ब्लीडिंग, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लिटिल्स एरिया. और आपको याद रखना है मोस्ट कॉमन आर्टरी इसमें जो होगी वो होगी स्प्लीनो पैलेटाइन आर्टरी. मैंने गलती की थी इस क्वेश्चन में, सो आई एम रिमाइंडिंग यू. और मैंने एरो भी किया है इस पर, लाइक स्टार मार्क किया है मैंने इस पर, सो यू शुड रिमेंबर. फिर आता है डेविएटेड नेसल सेप्टम. तो इसमें क्या होगा, नेसल ब्लॉकेज होगा, हेडेक होगा, और हमें इसको सेप्टोप्लास्टी से ट्रीटमेंट करनी है. सो यू शुड रिमेंबर सेप्टोप्लास्टी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेपेडेक्टोमी.
तो ये थोड़े जो सर्जरी के नेम्स हैं ये थोड़े सिमिलर है, तो कंफ्यूज मत होना, सेप्टोप्लास्टी और स्टेपेडेक्टॉमी। अब बात करते हैं नेजल पॉलिप्स, लाइक एंट्रोकोनल which is single and single polyp which is seen in child, and ethmoidal which is bilateral and allergic condition में होता है। then allergic rhinitis, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्नीजिंग होगा, नेसल इचिंग होगा और एंटी हिस्टामिक होगा। ये एलर्जी के वजह से होता है, वेदर चेंज, सीजन चेंज, इन चीज़ों में दिखता है। देन साइनोसाइटिस विच इज़ मोस्ट कॉमन सीन इन मैक्सिलरी, देन फ्रंटल, और CT-PNS इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, याद होना चाहिए। अब बात करते हैं CSF राइनोरिया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी ये चीज़ दिखाई देती है। ओके, तो ये क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमा और सर्जरी के बाद जो CSF अगर नाक से आना स्टार्ट हो गया, इफ़ यू आर गेटिंग CSF फ्रॉम नोज देन वी कैन कॉल इट CSF राइनोरिया विच कैन बी सीन आफ्टर पोस्ट ट्रॉमा और आफ्टर सर्जरी। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है, वो होती है β2 ट्रांसफरिन टेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगर इमेज दिखी तो इसमें दिखेगा हेलो साइन और डबल रिंग साइन, यू कैन गो गूगल एंड यू कैन सी दिस साइन। ओके, देन फंगल साइनोसाइटिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड बिफोर इन माई वीडियोज, म्यूकरमाइकोसिस विच वॉज वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक ड्यूरिंग कोविड-19। म्यूकरमाइकोसिस ये ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो जहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है वहाँ पे ये चीज़ आती है, जैसे कोविड-19, डायबिटिक, ऐसे कंडीशंस में ये दिखता है। सो वी हैव टू डू एमरजेंसी डेब्रीमेंट, और ड्रग में क्या देना है हमें, एम्फोथेरेसिन B। देन राइनोस्पोरियोडोसिस, इसकी इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो राइनोस्पोरियोडिस ब्लीडिंग, पॉलीपॉइडल मास, और वी हैव टू डू सर्जिकल एक्सीजन। जस्ट रिमेंबर द इमेज, यू विल गेट टू नो। देन वेजिनस ग्रैनुलोमैटोसिस विच इज नेसल क्रस्टिंग सैडल नोज डिफॉर्मिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, एट्रोपिक राइनाइटिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें देखना है आपको, इसमें भी क्रस्टिंग होता है, और इसमें जो चीज़ें होगी वो होगी एनोस्मिया, हिस्ट्री में दिया जाएगा, आपको ये मालूम होना चाहिए। ओके, जस्ट रीड दिस टॉपिक। अब बात करते हैं थ्रोट, अभी टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट सोर थ्रोट एंड टॉन्सिलेक्टॉमी इंडिकेशन होता है। देन क्विंसी, इसकी इमेज आपको दी जाएगी, विच इज पेरिटॉन्सिलर एब्सेस और यूविला पुश टू अपोजिट साइड। अभी इसमें आपको याद रखना है क्विंसी और रेनकीज एडिमा, क्योंकि इसमें मोस्टली गलत हो जाता है, तो आपको ये समझना है कि क्विंसी में कैसा अपीयरेंस है और रेनकीज एडिमा में क्या चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रूप एंड एपिग्लोटाइटिस। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है आपको, क्रूप में जो साइन होती है वो कौन सी होती है, और एपिग्लोटाइटिस में भी क्या होती है। तो क्रूप में क्या होगा, बार्किंग कफ होगा, और एपिग्लोटाइटिस में क्या होगा, ड्रूलिंग एंड ट्राइपॉड पोजीशन होगा। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है एक्सरे, साइंस क्रूप में है स्टिफल साइन, और एपिग्लोटाइटिस में है थंब साइन, आपको याद होना चाहिए। कभी एक्सरे दिखाया जाएगा, उसमें आपको साइन दिखाई देगी, और आपको पूछेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन, या आपको हिस्ट्री दे सकते हैं, और हिस्ट्री में बता सकते हैं कि बार्किंग कफ है, या ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है, या ट्राइपॉड पोजीशन में है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है PYQs देखना, और कुछ क्वेश्चंस अपने हिसाब से सॉल्व करना, तब जाके चीज़ें समझ में आती है। Then Ludwig's angina. Ludwig's angina is kind of floor of mouth cellulitis, okay, and airway compromise risk. So you should know the Ludwig's angina, and also you should see the images of this topics. Then tracheostomy. अब ये tracheostomy आप पूछेंगे कि how the question is build up. tracheostomy में क्या होता है, mostly they are giving some kind of burn history, जहाँ पे patient किसी बिल्डिंग में था, वहाँ पे फायर हो गया, और देन उस कंडीशन में आपको क्या करना है। ठीक है, अभी ये कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, जैसे ट्रैकिया है, वहाँ पे एडिमा होगा, और वो ही कैनॉट breathe. Okay, so in this condition you have to go emergency tracheostomy. So this kind of questions can be asked. अब throat, voice and airway disorders, very important, laryngeal carcinoma, ठीक है,
ग्लोटिस मोस्ट कॉमन साइट, ये याद रखना है आपको, और हॉर्सनेस प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन वोकल कॉर्ड पल्सी, यूनिलैटरल हॉर्सनेसनेस होगी और बायलैटरल स्ट्राइडोर होगा, ये याद होना चाहिए आपको। देन स्ट्राइडोर अभी कैसा होता है, लाइक in which condition which kind of stridor you get, so you have to remember inspiratory stridor में supraglottic में होगा कुछ ना कुछ, और expiratory stridor में subglottic में होगा, okay। then laryngomalacia which is very important, seen in children, which is most common congenital cause of stridor in infants, और इसमें एक इमेज होगी जो ओमेगा शेप में होगी, आप ये देख सकते हैं, काफ़ी हाइड पॉइंट है, मैंने स्टार किया हुआ है। देन वी आर गोइंग टू सी OSA विच इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, तो इसमें पेशेंट की हिस्ट्री होगी कि ये जब भी सोएगा पेशेंट, वेन एवर ही विल गो टू स्लीप आफ्टर सम आवर्स ही विल फाइंड डिफिकल्ट टू ब्रीथ और समथिंग लाइक दैट, सो यू हैव टू गो विथ OSA विच इज़ पॉलीसोमनोग्राफी इन्वेस्टिगेशन, CPAP करना है, और तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगी, यूबिलो पैलेटो फेरेंजोप्लास्टी, याद रखना है, बड़ा नाम है फिर भी यू हैव टू रिमेंबर। अब हेड एंड नेक, मासेस एंड ट्यूमर, ब्रैकियल सिस्ट ये लैटरल नेक में होगा, एंटीरियर साइड में होता है। देन थायरोग्लोसल सिस्ट मैंने स्टार किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ENT से भी आ सकता है, सर्जरी से भी आ सकता है। देन ये क्या होगा, मिड लाइन, ओके, नेक के मिड लाइन में सिस्ट देखी जाएगी, यू विल गेट टू सी सिस्ट इन मिड लाइन ऑफ योर नेक विच विल मूव विथ टंग, ओके। जब भी हम चीज़ें स्वॉलो करेंगे, हिस्ट्री में आ सकता है, वेन एवर पर्सन इज स्वॉलोइंग द सिस्ट इज मूविंग अपवर्ड, ओके, देन यू हैव टू डायरेक्टली आंसर थायरोग्लोसल सिस्ट। इसमें एक सर्जरी होती है विच इज सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सर्जरी, ओके। देन पैराथायरॉइड ट्यूमर्स, प्लियोमार्फिक एडिनोमा, फेशियल नर्व रिस्क, ओके। देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है जुवेनाइल नासोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको मोस्टली एडोलेसेंट मेल्स की हिस्ट्री देते हैं, और इसमें एपिस्टासिस होगा, ब्लीडिंग होगा, और इसमें हमें बायोप्सी नहीं करनी होती, तो ये याद रखना, वी कैन नॉट डू बायोप्सी, बायोप्सी इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन JNA विच इज जुवेनाइल नासोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक नासोफेरेंजियल कार्सिनोमा विच इज एप्स्टेन-बायर वायरस रिलेटेड, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेडियोथेरेपी इज प्रिफर्ड ट्रीटमेंट, यहाँ पे कीमोथेरेपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, याद रखना चाहिए आपने, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रॉमा एंड फॉरेन बॉडी इमरजेंसी सिनारियोज, इसमें मोस्टली आपको एक्सीडेंट की हिस्ट्री होगी, फाइटिंग की हिस्ट्री होगी, या मोस्टली देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ फॉरेन बॉडी सीन इन स्मॉल चिल्ड्रंस, जब पीनट्स बच्चे अपने नोज़ में डालते हैं, या तो फिर और कुछ होता है, कभी कॉइन खा लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, तो यू शुड नो दिस। अब बात करते हैं सेप्टल हेमाटोमा विच मस्ट बी ड्रेन टू अवॉइड सैडल नोज। अब इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेप्टल हेमाटोमा है और आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है, तो हमें सेप्टल हेमाटोमा है तो हमें कुछ दिनों तक वेट करना है, जब उसका स्वेलिंग, जब एडिमा रिलीज होगा तब जाके हमें प्रोसीजर करनी है, सो ये यू शुड नो दिस थिंग। देन ईयर ट्रॉमा, इन दिस हीमोटिम्पैनम कैन बी सीन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन आल्सो सीन, और ऑरिकुलर हेमाटोमा भी हो सकता है। देन फॉरेन बॉडी विच कैन बी सीन इन ईयर और नोज, सो वी हैव टू अवॉइड इरिगेशन फॉर ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडीज, ओके, ये याद रखना है आपको, अवॉइड इरिगेशन अब फॉरेन बॉडी एयरवे, सडन चोकिंग, बच्चे कॉइन खा लेते हैं। देन रिजिड ब्रोंकोस्कोपी ट्रीटमेंट, हमें करना होता है रिजिड ब्रोंकोस्कोपिक ट्रीटमेंट। देन नेसल बोन फ्रैक्चर, ये इसमें भी आपको दिखाई दे सकती है, फुटबॉल की हिस्ट्री है, क्रिकेट की हिस्ट्री है, फाइटिंग हिस्ट्री है, ठीक है, या तो फिर एक्सीडेंट हिस्ट्री दिया जा सकता है। में होता है डिफॉर्मिटी, क्रीपिटस एंड क्लोज रिडक्शन किया जाता है, सो यू शुड रिमेंबर वेयर क्लोज रिडक्शन इज डन, क्लोज रिडक्शन इज डन इन नेसल बोन फ्रैक्चर, या आपको इमेज भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। देन वेस्टिबुलर सिस्टम बैलेंस डिसऑर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो बिनाइन पैरोक्सिसमल पोजिशनल वर्टिगो, पेशेंट आएगा, पेशेंट थोड़ा
हलचल करेगा या तो सोएगा, सोने से जब उठेगा, जैसे कि इफ़ द पेशेंट इज स्लीपिंग एंड डायरेक्टली ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज बेड, ही विल फील काइंड ऑफ वर्टिगो विच इज नोन एज बिनाइन पैरोक्सिसिमल पोजिशनल वर्टिगो. यू शुड रिमेंबर पोजिशनल वर्ड सो यू कैन आंसर द क्वेश्चन. इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है डिक्स हॉलपाइक पॉजिटिव विच इज टेस्ट, आपको याद रखना है, एंड एप्लीज मैन्यूअर विच इज ट्रीटमेंट. ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन लैब्रिंटाइटिस जिसमें वर्टिगोपी होगा और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होता है, दोनों एक साथ मिलते हैं चीज़ें, ठीक है. ये यूजुअली वायरल होता है. देन वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, यू विल सी वर्टिगो विदाउट हियरिंग लॉस. ओके, इसमें हियरिंग लॉस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिगो होगा. देन प्रिस्बाइकस विच इज एज रिलेटेड बायलैटरल SNHL. ओके, अब देखते हैं टिनिटस. इसमें होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉजेस एंड ट्रीटमेंट. यू शुड रिमेंबर, यू शुड रीड दिस थिंग्स. टिनिटस. अब बात करते हैं पीडियाट्रिक ENT स्पेशल टॉपिक्स जैसे कि कंजेनिटल हियरिंग लॉस. तो इसमें क्या होगा, टॉर्च इन्फेक्शन होगा. अभी टॉर्च इन्फेक्शंस कौन से होते हैं आपको मालूम होने चाहिए. T फॉर टोक्सोप्लाज्मोसिस, O फॉर अदर्स, इसमें बहुत है, सिफिलिस है, वेरिसिला जुस्टर है, पार्वो B19 है. देन R गोज फॉर रूबेला, C गोज फॉर CMV एंड H गोज फॉर हर्पिस सिम्प्लिक्स वायरस. तो ये इन्फेक्शन आपको याद होने चाहिए. इस इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, कंजेनिटल हियरिंग लॉस हो सकता है. बेरा फॉर स्क्रीनिंग, बेरा एक इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है, ये यूज़ होती है. अब बात करते हैं कोनल एट्रेजिया. इसमें साइनोसिस रिलीव्ड बाय क्राइंग, सर्जरी इज रिक्वायर्ड. तो इसमें क्या है कि बच्चे जो है, बच्चों में साइनोसिस पाया जाता है और जब भी ये रोएंगे तो ये साइनोसिस चला जाएगा. तब आपको ये टिक करना है कोनल एट्रेजिया और इसमें सर्जरी इज मस्ट. अब रिंकेज एडिमा, जैसे कि बिफोर आई शोन यू the differential between quinsy and Rinke's edema, you should remember the images of both these things so you cannot get confused and you have to remember by heart or whatever you do, keep any trick between these images so you should remember. Okay, so ये Rinke's edema you will get to see in smokers people and there can be vocal cord swelling. Okay, बात करते हैं vocal nodule और polyps. इसमें वॉइस अब्यूज़ होगा. यू विल सी दिस मोस्टली इन टीचर्स या कोई ऐसे लोग जो कोई इंस्ट्रूमेंट ब्लो करते हैं, ट्रम्पेट ब्लोअर्स या ऐसे कुछ हिस्ट्री दिया जाएगा. या क्या पता ऐसा भी दे सकते हैं कि कोई माँ है, मदर है, शी इज़ जस्ट स्क्रीमिंग ओवर हिज चिल्ड्रंस, हो सकता है उनमें भी, है ना. कुछ होते हैं लोग चिल्लाते हैं, कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कभी पापा चिल्लाते हैं, कभी मम्मी चिल्लाते हैं, कभी कोई, बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे चिल्लाना ही पड़ता है. तो ऐसे लोगों में क्या दिखेगा आपको, वोकल नोड्यूल्स. और मोस्टली ये बायलैटरल होगा, मतलब दोनों जगह पे ये नोड्यूल्स आपको दिखेंगे. ठीक है, ये यूनिलैटरल नहीं होगा. और जब भी यूनिलैटरल होगा तो ये पॉलिप होगा. याद रखना आपको, नोड्यूल्स और पॉलिप में फर्क ये है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नोड्यूल्स एंड पॉलिप. इन नोड्यूल you will get the image like bilateral nodules. Okay, in polyps there will be unilateral polyps at one side. अब बात करते हैं डिप्थेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट. स्यूडो मेम्ब्रेन, एंटीटॉक्सिन पॉजिटिव, एंटीबायोटिक्स. आपको इसमें क्या दिखेगा, व्हाइट मेम्ब्रेन, है ना, व्हाइट मेम्ब्रेन. इसका आपको इमेज भी देखना है कैसा व्हाइट मेम्ब्रेन होता है. और ये ब्लीड करेगा. ठीक है, ब्लीड कब करेगा, ब्लीड आफ्टर टचिंग मेम्ब्रेन. ओके, और इसमें आपको क्या देना है वो सब कुछ आपको, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ. आपको ये अच्छे से रटना है इमेज के साथ और हिस्ट्री के साथ. इसका एंटीटॉक्सिन क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या देने हैं. सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ENT के टॉपिक्स है, थोड़ा मैंने डिटेल में लिया. और आपको इतने टॉपिक्स इतने हाई यील्ड है कि इसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस यू विल गिव टू रीड दिस टॉपिक्स. यू हैव टू डू इट मस्ट. मैं आपको
कंफर्मेशन के साथ बोल रहा हूँ, जितने टॉपिक्स मैंने बताए उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। सो विच एवर वीडियो आई अपलोड ऑन यूट्यूब, जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स के किए हैं, इसमें मैं श्योर 100% आपको दे रहा हूँ, व्हाट 100% कि आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बी ट्यून, बी फोकस और स्टडी करिए, वर्क हार्ड करिए, अभी काफ़ी दिन बाकी नहीं है। सो हम सब साथ में पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। ओके।